लेक्चर 201 देन प्रूव्ड इट। सोना बच्चा ऐसे रोना नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और वैसे भी भाभी अभी ठीक है। ओम अदा के सर को सहलते हुए बोला। ओम की बात सुनकर अदा अपना सर हाँ में हिला दी। अम्बिला अक्ष अमृता को अपने गोद में उठाकर नीचे लाके हॉल के सोफे पर बिठा दिया। संगीता जी किचन से जूस का ग्लास लाते हुए बोली, उठ गया मेरा बच्चा, अभी कैसा लग रहा है? संगीता जी बोली और आके अमृता के बगल में बैठ गई। अक्ष का मोबाइल बजा। अक्ष एक नज़र दोनों को देखकर मोबाइल लेकर दूसरी तरफ चला गया। भूख लगी है न, चलो अब इस जल्दी से फिनिश करो। संगीता जी जूस का ग्लास अमृता के मुंह के पास लगाते हुए बोली। जिसको देखो वही मुझे खिला पिला का मुझे मोटी करना चाहता है। अमृता मुंह बिगड़ते हुए बोली। जूस पीकर बोली। अमृता की बात पर संगीता जी की हंसी छूट गई। दोनों कुछ देर बातें करने लगे। मम्मा मैं बाहर टहल कर आओ, अमृता मासूमियत से बोली। इसमें कोई पूछने वाली बात है, जाओ। संगीता जी अमृता के सर पर किस करते हुए बोली। संगीता जी की बात सुनकर अमृता सोफे से उठ गई और धीरे धीरे बाहर निकल गई। अक्ष मोबाइल पर बात कर रहा था कि उसकी नज़र अमृता पर पड़ी और सामने का सीन देखकर उसकी आंखें जलने लगी। अक्ष कॉल कट करके तेज से अपना हाथ वही दीवार पर मारा। मोबाइल के साथ साथ अक्ष के हाथ से भी खून निकलने लगा। फक मैं कितनी भी कोशिश करूं वाइफी तुम पर गुस्सा ना होने की, लेकिन वजह तुम दे ही देती हो। अब जब तुमने गलती की ही है तो इस डेविल की क्वालिटी भी तुम्हें ही झेलना पड़ेगा। अक्ष गुस्से से बोला और अपना कदम अमृता की तरफ बढ़ा दिया। सामने अमृता नील के गले लगकर रो रही थी। संत हो जा अम्मी, अब कितना रोना है, देख सब ठीक हो जाएगा, और वैसे भी जाने वाले को कौन ही रोक सकता है। सैयद उसकी जिंदगी उतने ही दिन की थी। नील अमृता के बाल की सहलते हुए बोला। अमृता का दर्द देखकर उसकी आंखें भी इस वक्त नम हो गई थी। तुम्हें पता है, अमृता अभी बोल ही रही थी कि कोई अमृता को झटके से खींच लिया। अमृता अक्ष के सीने से जा लगी। अक्ष की आंखें इस वक्त जैसे खून निकलने को हो रही थी। अमृता की आह निकल गई। वो अपनी आंसू भरी आंखों से अपना सर उठाकर अक्ष को देखने लगी। अक्ष की आंखें देखकर अमृता एक पल के लिए डर गई। अक्ष बिना कुछ बोले अमृता का हाथ पकड़कर खींचते हुए अंदर ले जाने लगा। अक्ष अभी एक कदम ही बढ़ा था कि उसे अमृता रुकती हुई महसूस हुई। अक्ष अपने एक हाथ की मुट्ठी कस के बंद कर ली। अक्ष पीछे पलटकर देखा तो नील अमृता का एक हाथ पकड़ रखा था। लीव। अक्ष बस एक शब्द बोला, लेकिन एक शब्द ही अमृता की रोगेट खड़ा कर दिया। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? अपने गुस्से में आकर उसे दर्द हो रहा है। नील गुस्से से अक्ष की आंखों में देखते हुए बोला। शी इज माई वाइफ। तुम होते कौन हो ये बोलने वाले? उसका हाथ छोड़ो। अक्ष संत मगर गुस्से से नील की आंखों में देखते हुए बोला। एक दोस्त होने के नाते मैं ये बोल रहा हूँ, और आए मैं तुम्हें कुछ कह नहीं रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ आराम से ले जाओ उसे, उसकी हेल्थ अभी सही नहीं है। नील बेहद संत से जवाब दिया। दोस्त या फिर आशिक? अक्ष कृपी स्माइल करते हुए बोला। अक्ष। अमृत अक्ष की बात सुनकर गुस्से से चिल्लाई। वही नील अपनी हाथ की मुट्ठी कस के बंद कर ली। क्या हुआ? मुझे सच सुनकर अच्छा नहीं लगा या फिर मुझे पता चल गया? इस बात का दुख है। अक्ष दोनों को देखते हुए बोला। सीरियसली अमी तू इस इंसान के साथ रह रही है? नील अमृता को देखते हुए बोला। नहीं तो क्या तू अपने पास रखेगा? नील की बात सुनकर अक्ष गुस्से से बोला। तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है अक्ष, कभी तो मेरा विश्वास किया करो। अमृता रोते हुए बेहद दुखी से बोली। वाइफी तुम इस अपने आशिक के समझने के वजह मुझे समझा रही हो। अब अगर मेरी वाइफ किसी पराये मर्द के गले लगकर रो रही, वो भी मेरे सामने ही, तो क्या एक पति अपने पत्नी को अच्छा बोलेगा या फिर मेरा गुस्सा जायज है? अक्ष बिना गुस्सा से मगर सन से अमृता को देखते हुए बोला। तो क्या वो गलत इरादे से गले लगी थी? नील बोल ही रहा था। मैं अभी आपने वाइफी से बात कर रहा हूँ। अक्ष बिना नील की तरफ देखे उसकी बात बीच में काट कर बोला। मेरे सामने ही तुम उसे टीचर कर रहे हो और तुम चाहते हो कि मैं बीच में न बोलूं? नील गुस्से से बोला। प्लीज चुप हो जाओ अक्ष, तुम गलत समझ रहे हो। अमृता अभी भी अक्ष को समझते हुए बोली। जस्ट शट अप, बंद करो वाइफी ये नाटक करना। अक्ष गुस्से से चिल्ला कर बोला। वो कोई नाटक नहीं कर रही है, तुम गलत समझ रहे हो। नील बोल ही रहा था कि अक्ष उसकी बात बीच में काट कर दोनों को देखते हुए बोला। ओके मैं गलत समझ रहा हूँ न, देन प्रूव्ड इट। अक्ष बिना किसी भाव से बोला। तारानकन इसमें प्रूव की क्या जरूरत है? नील बोला। क्या प्रूव चाहिए? अमृता बोली रोते हुए बोली। अमी तू ये कैसी बातें कह रही है? भला हम सफाई देने की क्या जरूरत है? हमने आखिर किया क्या है? नील हैरानी से बोल ही रहा था कि सामने का सीन देखकर अपनी नजरें फेर ली। 202 अक्ष की बेशर्मी वाली किस। तारानकन अमी तू ये कैसी बातें कह रही है? भला हम सफाई देने की क्या जरूरत है? हमने आखिर किया क्या है? नील हैरानी से बोल ही रहा था कि सामने का सीन देखकर अपनी नजरें फेर ली। एक
अक्ष अमृता के बाल सहित सर को पकड़कर फोर्सफुल्ली किस कर रहा था, जिसे देखकर नील अपने हाथ की मुट्ठी कस के बंद करके अपना फेस घुमा लिया। अक्ष नील को तिरछी नजर से देखा, उसके के फेस पर डेविल स्माइल आ गए। अमृता अक्ष के सुने पर अपना हाथ रखकर पहले तो अक्ष को अपने आप से दूर करने लगी, तो अक्ष उसका दोनों हाथ पकड़कर उसकी कमर पर लगा दिया। अमृता एकदम से संत होकर खड़ी हो गई, लेकिन उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहा था। कुछ देर बाद अक्ष अमृता के होठ को छोड़कर अपने होठ पूछते हुए बोला, आह वाइफी, आज का किस तो बहुत टेस्टी था, ऐसा लग रहा था इसमें डबल हनी मिल गया था। बोलते हुए अक्ष तिरछी नजर से नील को देख रहा था, उसके फेस पर चिढ़ाने वाली स्माइल थी। अक्ष की बात सुनकर अमृता कुछ नहीं बोली, चुपचाप आगे जाने लगी। अमृता अभी एक कदम चली थी कि वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ी। अमी, नील चिल्लाया। अमृता नाम है उसका, अक्ष गुस्से से नील को बोला, लेकिन नील उसके बातों को इग्नोर करके जल्दी से अमृता के पास जाने लगा। नील अभी अमृता को टच भी कर पता कि अक्ष उसका हाथ पकड़कर पीछे खींच लिया। डॉट टच यू, अक्ष गुस्से से बोला। तारांकन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो बेहोश है, तुम उसे उठाने की वजह ये सब कर रहे हो, नील गुस्से से चिल्लाया। वो सब मैं देख लूंगा, तुम्हें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अक्ष बिना किसी भाव से नील की आंखों में देखते हुए बोला। बोलते हुए अक्ष अपने नेक पर हाथ फेरने लगा। अक्ष की बात सुनकर नील फिर से इग्नोर करके अमृता को उठाने लगा, लेकिन नील अमृता को टच भी कर पता कि अक्ष खुद अमृता को अपने गोद में उठाकर अंदर ले जाने लगा। अक्ष अंदर आया, उसके पीछे पीछे नील भी जाने लगा। क्या हुआ अम्मी को, तुम ऐसे क्यों ला रहे हो बेटा इसे? संगीता जी घबरा कर बोली। कुछ नहीं हुआ है माँ, बस वीकनेस की वजह से बेहोश हो गई है, अक्ष अमृता को आपने रूम में ले जाते हुए बोला। अक्ष अमृता को रूम में लाया और उसे अच्छे से बेड पर लिटा दिया। उसके पीछे पीछे नील और संगीता जी अंदर आई। हटो, मैं चेक करता हूँ, नील अक्ष को देखते हुए बोला। शाली को मेरे बीबी को टच करने का है बहाने चाहिए, अक्ष नील को घूर कर देखते हुए अपने मन में बोला। उसे कुछ नहीं हुआ है, मैंने चेक कर लिया है, बस थोड़ी सी वीकनेस है, थोड़ी देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी, अक्ष संगीता जी को देखते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर नील कुछ नहीं बोला और रूम से जाने लगा। अरे बेटा तुम कहाँ चले, तुम न रो न, संगीता जी नील का जाता हुआ देखकर पीछे से बोली। जी आंटी, मैं नील ही हूँ, नील स्माइल के साथ पलटकर संगीता जी को जवाब दिया। अभी अम्मी को होश आ जाए तब जाना, तब तक चलो हम चाय पीते हैं, संगीता जी नील को देखते हुए बोली। संगीता जी का नेतुर देखकर नील एक पल के लिए हैरान हुआ। वो अक्ष को देखने लगा को उसे ही लगातार घूर रहा था। नील के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। हाँ हाँ क्यों नहीं आंटी, चलिए अब तो मैं अम्मी के होश में आने के बाद ही घर जाऊंगा, नील अक्ष को देखते हुए बोला। अक्ष अपने हाथ की मुट्ठी कस के बंद कर ली। तारांकन मॉम मुझे कॉफी चाहिए, अक्ष जलन से बोला। हाँ ठीक है, मैं किसी से भेजती हूँ, तुम चलो बेटा मेरे साथ, संगीता जी बोली और बिना अक्ष की बात सुन रूम से निकल गई। तारांकन, आह क्या मुसीबत है, ये मेरे घर आया ही क्यों, अक्ष झल्ला कर बोला। कुछ देर बाद नीचे हॉल में नील और संगीता जी हंस हंस के बातें कर रही थी। उनकी हंसी सुनकर अक्ष रूम से बाहर आया और ऊपर से देखने लगा। ये मेरी मॉम को भी अपने तरफ कर लिया, इस फक को तो मैं छोड़ने नहीं वाला, अक्ष बोला और किसी को कॉल लगाकर कर कुछ कहा। अक्ष कॉल कट करके डेविल स्माइल के साथ बोला, अब देखता हूँ तू मेरे वाइफी से कैसे मिलता है, बोलकर अक्ष अमृता के पास चला गया। तभी नील का मोबाइल बजा। नील कॉल पिक करके आपने कान में लगाया और उधर की बात सुनकर बोला, ठीक है मैं अभी आता हूँ, नील बोला और कॉल काट करके संगीता जी की तरफ देखते हुए बोला, आंटी मुझे जाना होगा, हॉस्पिटल से कॉल था, इमरजेंसी केस है, नील बोलकर सोफे से उठ गया। ठीक है हॉस्पिटल से कॉल है तो मैं जाने दे रही हूँ, लेकिन पहले प्रॉमिस करो तुम हमसे मिलने आते रहोगे, संगीता जी नील को देखते हुए बोली। तारांकन, ओके मैं आऊँगा आप सबसे मिलने, बट फिलहाल के लिए मुझे जाने दीजिए, नील स्माइल के साथ बोला। संगीता जी के फेस पर स्माइल आ है। संगीता जी अपना सर हाँ में जिलाता तो नील नमस्ते करके बिला से बाहर निकल गया। तारांकन, तुझे ये पर कोई काम नहीं जय, तू अब कभी मत आना, अक्ष ऊपर से नील को देखते हुए अपन आप से बड़बड़ाया और फिर से अमृता के पास चला गया। नीला अपने मोबाइल में देखते हुए चल रहा थी कि वो किसी से टकराया। दोनों संभाल नहीं पाए, नील कांची की कमर को पकड़ लिया, दोनों नीचे गिर गए। तभी दोनों की आंखें बड़ी हो गई। 203 नील और कांची की किस, अक्ष अमृता की बेहस। नीला अपने मोबाइल में देखते हुए चल रहा थी कि वो किसी से टकराया। दोनों संभाल नहीं पाए, नील कांची की कमर को पकड़ लिया, दोनों नीचे गिर गए। तभी दोनों की आंखें बड़ी हो गई। नील कांची की कमर को पकड़कर नीचे गिर गया, कांची नीचे और नील ऊपर। उसी वक्त दोनों का एक दूसरे के ऊपर हो गया, जिसे महसूस कर कांची और नील की आंखें बड़ी हो गई।
नील जैसे ही हटाने को हुआ, कांची उसके सर के पीछे से पकड़कर अपनी आंखें बंद करके अपना होठ धीरे धीरे चलाने लगी। नील की आंखें गुस्से से भर गई। नील झटके से खड़ा हो गया तो कांची भी अपनी आंखें खोलकर धीरे से खड़ी हो गई, लेकिन उसके फेस पर छोटी सी स्माइल थी। कांची जैसे ही खड़ी हुई कि उसको फेस एक तरफ झुक गया। कांची अपने एक गाल पर हाथ रखकर नम आंखों से नील को देखने लगी, जो उसे ही गुस्से से देख रहा था। तुम जैसे लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ, अगर इतनी ही गर्मी पड़ी है शरीर में तो किसी के भी आगे पैसा फेंको, सारी गर्मी उतर देगा, लेकिन मेरे साथ ऐसी बड़ी ही घटिया हरकत करने की कोशिश मत करना। नील गुस्से से बोला। ये मेरी फर्स्ट किस थी और मेरे शरीर में गर्मी नहीं है। लाइक यू, कांची रोते हुए बोली। बकावश बंद करो अपनी, तुम जैसे लड़कियों को मैं अच्छे से जानता हूँ। अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी, आखिर कर कैसे लेती हो यार तुम सब ये से दो फेस होने का नाटक। नील बिना किसी भाव से बोला। मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब किसी और पर ट्राई करना, मैं चलता हूँ, बोलकर नील जाने लगा। मुझसे मिले आपको कितना दिन हुआ आपको? कांची नील का हाथ पकड़कर पूछी। डोंट टच मी, नील गुस्से से बोला। अपना हाथ झटक कर अपनी रुमाल निकलकर अपना हाथ साफ करने लगा, जैसे वो किसी गंदी चीज को टच कर लिया हो, जिसे देखकर कांची को अपने दिल में कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। तारांकन, मेरे बात को जवाब दीजिए, कांची बोली तो नील फिर से जाते हुए बोला। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं याद रखूं कि मैं तुम कितने टाइम से जानता हूँ, नील जाते हुए बोला। फिर भी मेरे कैरेक्टर पर इतनी आसानी से उंगली उठा दिया आपने, कांची व्यंग से बोली। तो आप भी ये याद रखना, अब ये कैरेक्टर लेस लड़की आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, कांची नील के आगे जाकर उसके आंखों में आंखें डालकर बोली। कांची का कॉन्फिडेंट देखकर नील एक पल के लिए हैरान हो गया। इतना कुछ कहने के बाद भी कांची उसे नहीं छोड़ने वाली। तभी उसकी नज़र उसके गाल पर पड़ी। कांची का एक गाल एकदम से लाल हो गया था। नील के 5 उंगलियां के निशान साफ दिखाई दे रहा था। नील का ध्यान कहीं और देखता पाकर कांची जल्दी से नील के होठ पर पैक देकर जल्दी से अंदर भागकर जाते हुए बोली। आप अपने आप पर गुस्सा मत करना, मैं अभी दावा लगा लूंगी, मेरे गाल ठीक हो जाएंगे, कांची पीछे से चिल्लाते हुए बोली। नील कुछ नहीं बोला और आगे चला गया, लेकिन उसके हाथों की हुआ। तारांकन, मेरे बात को जवाब दीजिए, कांची बोली तो नील फिर से जाते हुए बोला। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है जो मैं याद रखूं कि मैं तुम कितने टाइम से जानता हूँ, नील जाते हुए बोला। फिर भी मेरे कैरेक्टर पर इतनी आसानी से उंगली उठा दिया आपने, कांची व्यंग से बोली। तो आप भी ये याद रखना, अब ये कैरेक्टर लेस लड़की आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, कांची नील के आगे जाकर उसके आंखों में आंखें डालकर बोली। कांची का कॉन्फिडेंट देखकर नील एक पल के लिए हैरान हो गया। इतना कुछ कहने के बाद भी कांची उसे नहीं छोड़ने वाली। तभी उसकी नज़र उसके गाल पर पड़ी। कांची का एक गाल एकदम से लाल हो गया था। नील के 5 उंगलियां के निशान साफ दिखाई दे रहा था। नील का ध्यान कहीं और देखता पाकर कांची जल्दी से नील के होठ पर पैक देकर जल्दी से अंदर भागकर जाते हुए बोली। आप अपने आप पर गुस्सा मत करना, मैं अभी दावा लगा लूंगी, मेरे गाल ठीक हो जाएंगे, कांची पीछे से चिल्लाते हुए बोली। नील कुछ मुठियां कसी हुई थी। कांची के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो हंसते हुए अंदर चली गई। कॉलेज में ओम पार्किंग में अदा और निकिता का वेट कर रहा था। अदा जल्दी से आए और आगे का डोर ओपन करके बैठ गई। निकिता पीछे बैठ गई। अदू, एक बार फिर से सोच ले, हम ये से किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, हम भाई से कहेंगे कि वो हमें डी से मिलने ले चलेंगे, निकिता बोली। तो ओम आपने सर पर हाथ रख लिया। सोना, आखिर इस लड़की को मेरे ऊपर विश्वास क्यों नहीं है? ओम फाटेंड होकर बोला तो अदा अपना कंधा उचका दिया। 1 मिनट ही, सोना कौन है? निकिता जल्दी से ओम की बात सुनकर बोला। ओ गॉड, ये लड़की मुझे पागल कर देगी, ओम बोला और बिना निकिता को जवाब दे कार स्टार्ट कर दिया। अमृता धीरे धीरे अपनी आंख खोली और एक तक ऊपर साइलिंग को देखने लगी। कुछ देर पहले का सीन सब उसके सामने घूमने लगा। उसकी कोरी से आंसू निकलने लगी। तभी उसे अपने नेक पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई, लेकिन अमृता ने कोई रिएक्ट नहीं किया। याद आ रही है उसकी वाइफी? अक्ष धीरे से अपनी सांसें अमृत के नेक पर छोड़ते हुए बोला। अमृता बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद कर ली। क्या हुआ वाइफी, कहीं पे दर्द हो रहा है क्या? अक्ष अमृता के फेस को देखते हुए उनके दिल वाले जगह पर टेप करते हुए बोला। हाँ बहुत, अमृता रोधी आवाज में बोली। अमृता की बात सुनकर अक्ष उसे देखने लगा। एक ही बार में इस निकल लो, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, अमृता अपनी आंखें खोलकर अक्ष की आंखों में देखते हुए बोली। रोने की वजह से अमृता की आंखें एकदम से लाल हो गई थी। दर्द देने की वजह तुम खुद देती हो वाइफी, अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए बोला। कितनी बार, आखिर हर बार मुझ तुम्हें अपनी सेल्फ की सफाई देनी पड़ेगी, क्यों क्यों? अमृता रोते हुए बोली।
क्यों हर बार तुम्हारा ट्रस्ट मेरे ऊपर इतना लो होता है? आखिर क्यों? अमृता रोते हुए गुस्से से बोल। मेरा ट्रस्ट कभी तुम पर से खत्म नहीं होता है वाइफी, लेकिन मुझे सामने वाले पर कभी ट्रस्ट नहीं होता है, जिस वजह से गलती तुम्हारी होती है तो हॉट भी तुम्ही को होना पड़ेगा। अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए बोला। क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करता है? अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृत कोई जवाब नहीं दिया। 205 अक्ष अमृता, क्या वो तुम्हें पसंद नहीं करता है? अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर अमृत कोई जवाब नहीं दिया। बोलो ना वाइफे, क्या ये सच नहीं है? अक्ष अमृता को कोई जवाब न देता हुआ देखकर फिर से बोला। मुझे नहीं पता, पहले की बात कुछ और थी, लेकिन वो अब ये अच्छी तरह से जानता है कि मेरी शादी हो चुकी है, अब मैं किसी और की पत्नी हूँ। अमृता अक्ष के आंखों में देखते हुए जवाब दिया। तुम्हें पता है वाइफे, एक इंसान अपना पहला प्यार कभी भूलता नहीं है। उसे जब भी मौका मिलता है वो अपने प्यार को पाने की कोशिश करने लगता है। अक्ष अमृता को देखते हुए बोला। लेकिन अगर दूसरे की तरफ से कुछ हो ही न तो आगे वाला इंसान अपने दिल में प्यार रख कर ही क्या करेगा? अमृता ने अक्ष को जवाब दिया। अमृता का जवाब सुनकर अक्ष एकटक अमृता की आंखों में देखने लगा। तभी अक्ष का मोबाइल बजा, जिससे दोनों का ध्यान हटा। अक्ष एक नज़र मोबाइल पर हो रही कॉल को देखा, फिर से उठकर बालकॉन में चला गया। अक्ष के जाते ही अमृता धीरे से उठकर बैठ गई और अपना मोबाइल उठाकर किसी को मैसेज करके बेड से उठ गई। अमृता रूम से निकालकर नीचे गई और फिर बिला से बाहर निकाल कर चली गई। कुछ पता चला? अमृता ने पूछा। नहीं, अभी तक तो नहीं पता चला, लेकिन मुझे लगता है ये मिस्टर मल्होत्रा ने नहीं किया है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है इस बारे में। सामने एक मास्क लगा आदमी ने अमृता को जवाब दिया। हम अभी किसी इसे बेगुनाह नहीं कह सकते हैं जब तक हम पूरी तरह से श्योर नहीं हो जाते, अमृता आदमी को देखते हुए बोली। अमृता के कहने पर वो आदमी अपना सर हाँ में हिला दिया। अमृता कुछ देर और बातें की, फिर अंदर आने लगी। अमृता अभी डोर के पास ही पहुंची थी कि पीछे से आवाज आए। आवाज सुनकर अमृता पीछे पलटकर देखी तो अदा अपनी अपनी नम आंखों से उसे ही देख रही थी। अमृता बिना किसी भाव से अदा को देखने लगी। अदा दौड़कर अमृता के पास गई और कस के गले लग गई, लेकिन अमृता ने हक बैक नहीं किया। आई एम सॉरी एंड आई मिस यू, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आपसे इतनी रूडली बात की, अदा अमृता से रोते हुए बोली। अदा के बात पर अमृता कुछ नहीं बोली, बस अदा का सर से हिलने लगी। मुझे फिर से भूल गए ना आप दोनों, हर बार मुझे ही क्यों इग्नोर किया जाता है? पीछे से निकिता अपने कमर पर हाथ रखकर अमृता और अदा से शिकायत करते हुए बोली। निकिता की बात सुनकर अमृता अपना एक हाथ आगे कर दिया तो निकिता जल्दी से अमृता के गले लग गई। बाबा कैसे है? अमृता निकिता से बोली। ठीक है, लेकिन मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, आप चुपके से शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं, वो भी किससे? दुनिया के नंबर 1 बिजनेसमैन से, जिसे देखने के लिए दुनिया तरसती है। ओ मेरी जीजू है, ओ माय गॉड, मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है। निकिता अक्ष की बड़ाई करके खुश होते हुए बोली। दी, क्या ये 1 मिनट के लिए चुप रहेगी? जब से आई है मिस्टर मल्होत्रा का गुणगान ही करते जा रही है। अदा अमृता के गले लगे हुए ही बोली। तो चलो मैं तुम्हें अपने भाई से मिलता हूँ, पीछे से ओम निकिता से बोला। मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे दी के साथ ही रहना है अभी, निकिता साफ मना करते हुए बोली। अच्छा ठीक है, चलो अंदर चलते हैं, अमृता बोली और अदा को अपने आप से दूर करके निकिता का हाथ पकड़कर अंदर जाने लगी। अदा अपना हाथ देखती रह गई। सैयद, वो तुम्हारी बातों से थोड़ा सा हट हुई है, उन्हें मनाओ, सब ठीक हो जाएगा। ओम अदा के कंधे पर हाथ रखकर बोला। नहीं, वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी, मुझे पता है, लेकिन मैं भी उन्हीं की बहन हूँ, मैंने अगर उन्हें गुस्सा दिलाया है तो मनाऊंगी भी मैं ही। अदा अपना आंसू पांच कर बोली। ये हुई ना मेरी सोना वाली बात, ओम अदा के लिप पर पैक देकर बोला, फिर अदा के हाथ को पकड़कर अंदर जाने लगा। वाह दी, ये बिला कितना सुंदर है, निकिता बिला को देखते हुए बोली। निकिता के बोलने पर अमृता बस स्माइल पास कर दी। तुम बैठो, मैं सबके लिए कुछ लेकर आती हूँ, अमृता बोली और धीरे धीरे किचन की तरफ चली गई। दी कहाँ है? अदा अंदर आके निकिता को अकेला देखकर बोली। वो किचन की तरफ गई है, निकिता सुप इसको देखते हुए बोली। अदू मेरा बच्चा, तुम यहाँ? पीछे से संगीता जी खुश होकर अदा को देखकर बोली। आंटी आई मिस यू, अदा बोली और दौड़कर संगीता जी के गले लग गई। तुम्हें ये सब करने को कौन बोला है? ऊपर से अक्ष आते हुए अमृता को देखकर बोला, क्योंकि अमृता के हाथ में ट्राई था। अक्ष बोला तो एक सर्वेंट जल्दी से आके अमृता के हाथ से ट्राई ले लिया। सॉरी बॉस, हम कब से मेम को माना कर रहे हैं, सर्वेंट सर झुकाकर बोला तो अक्ष उसे घूरने लग जाए। आप अपना काम करिए, अमृता बिना अक्ष को ध्यान दिए सर्वेंट से बोली तो सर्वेंट ट्राई लेकर काफी टेबल पर रख दिया। ओह यार, ये कितने हैंडसम हैं, निकिता अक्ष को देखते हुए धीरे से बोली।
पागल लड़की, मैं भी उन्हीं का भाई हूँ, मेरी भी कभी तारीफ कर दिया कर। ओम पीछे से निकिता के सर पर धीरे से चपत लगाते हुए बोला। हेलो जीजू, मैं आपकी सबसे छोटी शाली साहिबा, निकिता अक्ष को देखते हुए बोली। 206 अक्ष अमृता। हेलो जीजू, मैं आपकी सबसे छोटी शाली साहिबा, निकिता अक्ष को देखते हुए बोली। ओम के बोलने पर निकिता ओम को घूरकर देखकर फिर अक्ष के पास जाकर बड़ी सी स्माइल के साथ बोली। हेलो छोटी शाली साहिबा, कैसी है आप? अक्ष निकिता को देखकर बोला, फिर अमृता की तरफ बढ़ गया। मैं ठीक हूँ, आप बताओ, क्या आपको मेरी याद कभी नहीं आती है, या फिर दी ने मेरे बारे में आपको बताया ही नहीं है? निकिता अमृता की शिकायत करते हुए बोली। अरे नहीं शाली साहिबा, आपकी दी तो पूरा दिन आपके बारे में ही बात करती रहती है। अक्ष निकिता को मक्खन लगाते हुए बोला। दी मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अदा रीता के पास जाकर बोली। अभी चलो चाय पी लो फिर बात करना, अमृता अदा को इग्नोर करने की कोशिश करते हुए बोली। आप मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो ना? अमृता धीरे से रोद गले के साथ बोली। मैं किसी को इग्नोर नहीं कर रही हूँ, अब इसे बच्चों की तरह रोना बंद करो और जाओ नाश्ता करो, अमृता अदा को देखकर सख्त से बोली। अमृता के बोलने पर अदा चुपचाप जाके सोफे पर बैठ गई। नहीं मान रही है? अक्ष अदा के पास बैठकर चाय का कप अदा को देते हुए बोला। सब कुछ आप ही ने तो किया है, अब तो आप बहुत खुश हो रहे होंगे, फिर मेरे से क्या पूछ रहे हैं? अदा कप लेते हुए बोली। बच्चा सबको ये शक क्यों लगता है कि मैं ही सबकी लाइफ की विलेन हूँ? अक्ष अदा को देखते हुए काफी का कप उठाते हुए बोला। इसमें लगाने वाली कोई बात नहीं है, आप है सबकी लाइफ की विलेन, अदा चाय का एक सिप लेते हुए बोली। ठीक है, आपको लगता है तो ऐसा ही सही, बट फिलहाल के लिए ये विलेन आपकी कुछ काम आ सकता है, अक्ष काफी सिप लेते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर अदा के आंखों में चमक आ गई। क्या आप सच बोल रहे हो? कहीं मुझे बुद्धू तो नहीं बना रहे हो आप? अदा अक्ष को खुशी से अक्ष को घूरते हुए बोली। नहीं बच्चा, मैं कोई झूठ नहीं बोल रुकू, बस एक रिश्वत लगेगी, अक्ष अदा की बात सुनकर बोला। पता था मुझे, आप जैसे बिजनेसमैन बिना अपना फायदा के कैसे किसी की मदद कर सकते हैं, अदा अक्ष को घूरते हुए बोली। बट फिलहाल के लिए तो मेरे पास आपका बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बताइए क्या रिश्वत लेंगे आप? अदा बिना अक्ष को देखे बोली। फिर पीछे नहीं हटना, अक्ष अदा को देखकर बोला तो अदा अपना सर हाँ में हिला दी। आपको फिर से मुझे जीजू कह के बुलाना होगा, बोलो मंजूर है तो ही मैं आपकी मदद करूंगा, अक्ष साफ साफ बोलते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर अदा अक्ष को देखने लगी। आपको इससे क्या फर्क पड़ता है? अदा अक्ष को देखते हुए बोली। देखो मैंने पहले ही बोला था, आप फिर पीछे नहीं हट सकती हो, अक्ष अदा की बात सुनकर बोला। अक्ष की बात सुनकर अदा कुछ देर सोचने के बाद अपना सर हाँ में हिला दी। ओके जहूर, अदा बोली तो अक्ष के फेस पर छोटी सी स्माइल आ गई। अब मुझ दी से बात करो, वो मेरी से बहुत नाराज है, अदा अक्ष के कंधे पर अपना सर रख कर बोली। हाँ पता गई मुझे, और वैसे भी कोई माँ अपने बच्चों से कितनी देर नाराज रह सकता है, अक्षा के सर को सहलाते हुए बोला। देखा न जीजू, वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है, अदा अमृता की तरफ इशारा करते हुए बोली, जो कब से निकिता की बड़बड़ सुन रही थी। एक काम करो, आज आप यहीं पर रुक जाओ ना, अक्ष अदा को देखकर बोला, लेकिन उसके फेस पर अजीब सी स्माइल थी। 11 मुझे नहीं पता, नील भाई से पूछना पड़ेगा हमें, हमने तो उन्हें बताकर भी नहीं आए हैं, अदा अक्ष को पूरी बात बताते हुए बोली। अदा की बात सुनकर अक्ष बोला, तो क्या हम आपके कुछ नहीं लगते हैं? आप उससे कहो आज आप अपने दी के घर रुक रही हो, अक्ष बोला। ये सी कोई बात नहीं है जीजू, आप गलत सोच रहे हो, मैं अभी कॉल लगाकर भाई को इन्फॉर्म कर देती हूँ, अदा अक्ष की बात पर बोली। वही जीजा, शाली को इतने करीब देखकर किसी की गुर्दा फेफड़ा सब जल कर राख हो रहा था। बच्चों ये लो चलो, गर्मा गर्म नाश्ता तैयार है, संगीता जी किचन से आते हुए बोली और सर्वेट को नाश्ता काफी टेबल पर रखने को इशारा किया। सर्वेट नाश्ता तक कर चला गया। आंटी हम भी है, पीछे से आवाज आए। आवाज सुनकर अमृता के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वही सब पलट कर पीछे देखा तो सबका यही हाल हुआ, बस अक्ष को छोड़कर उसकी हाथों की मुट्ठी बंद हो चुकी थी। रॉकी भाई, अदा स्माइल के साथ बोली। हाँ मैं नहीं आ सकता, रॉकी आते हुए बोला। रॉकी को आता हुआ देखकर अमृता अपनी जगह से उठ गई। कैसी है अम्मी? रॉकी अमृता के सामने जाकर बोला। शाला आते हुए सीधे मेरे बीबी से चिपकाना शुरू, अक्ष रॉकी को गली देते हुए बोला। रॉकी के पूछने पर अमृता अपनी नम आंखों से रॉकी को देखने लगी। कैसी दिख रही हूँ अभी तुम्हें? इतने दिन हो गए, क्या तुम सबको मेरी याद नहीं आती है? अमृता रोधी गले के साथ बोली। अब ये इस कमजोरी की तरह आंसू बहाना बंद करो, रॉकी बोला, और जैसे ही अमृता को गले लगाने को हुआ कोई अमृता को अपने तरफ खींच लिया। 207 मुझे हॉट हो रहा है, अब ये इस कमजोरी की तरह आंसू बहाना बंद करो,
रॉकी बोला और जैसे ही अमृता को गले लगाने को हुआ कोई अमृता को अपने तरफ खींच लिया। अक्ष अमृता को अपनी तरफ खींच लिया झटके से तो सब अक्ष को देखने लगे। वो वाइफी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है न, चलो आराम से बैठकर बात करो, अक्ष नकली स्माइल फेस पर लाते हुए बोला। तभी तो मैं बोली साला जलनखोर, अभी तक कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया, साला बहाना भी बनाया तो देखो क्या बनाया जो किसी को हजम नहीं हो, रॉकी अक्ष को मन में कोसते हुए बोला। हाँ हाँ चलो बैठकर बातें करते हैं, अम्मी तुम्हारी तबीयत सही नहीं है न, रॉकी अमृता को देखते हुए बोला। आई मिस यू भाई, अदा रॉकी के गले लगाते हुए बोली। मिस यू टू बच्चा, ये बताओ वहां पर अच्छा लग रहा है, तेरी भाभी को तेरी बहुत चिंता होती है, रॉकी अदा के बाल को सहलाते हुए बोला। अगर आप दोनों का मिलन हो गया है तो अब आप बैठकर बात कर सकते हैं। ओम से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो आगे आकर रॉकी और अदा से बोला। ओम की बात सुनकर अदा और रॉकी आराम से सोफे पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद सब नाश्ता पानी करके बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। अक्ष को सब में इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अमृता की वजह से बैठा हुआ था, या फिर या कह लो अपने जलन की वजह से अमृता की रखवाली कर रहा था। चलो मैं तुम्हें वॉक करा देता हूँ, रॉकी अमृता को देखते हुए बोला। रॉकी के बोलने पर अमृता सोफे से उठ गई तो रॉकी जल्दी से अमृता के हाथ को पकड़कर थाम लिया। वाइफी अभी तुम्हें आराम करने की जरूरत है न कि वॉक की, अक्ष अमृता को दे हाथ को देखते हुए बोला। मैं थोड़ी देर वॉक करना चाहती है, अमृता अक्ष को जवाब दिया, फिर आगे बढ़ गई। अक्ष की हाथ की मुट्ठी मजबूती से बंद हो है, तभी उसकी नज़र अदा पर पड़ी, उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। कुछ पता चला उसके बारे में, अमृता रॉकी के साथ चलते हुए बोली। हाँ इन सब के पीछे उसी का हाथ है, अक्ष का इसमें कोई हाथ नहीं है। और एक और बात पता चली है, इन सब के पीछे कोई और ही छुपा हुआ है, वो हाइड होकर तुम्हें और अक्ष को टारगेट कर रहा है, रॉकी अमृता को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हुए बोला। तो उसे ये बात पता कैसे चली, जबकि मेरे और अक्ष के अलावा किसी को पता भी था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और जब मैं अक्ष को बताई तो उसने साफ मना कर दिया बेबी को दुनिया में लाने से, अमृता कन्फ्यूजन होते हुए बोली। उसके पीछे भी वजह है, रॉकी अमृता की बात पर जवाब दिया। क्या वजह हो सकती है, कोई अपने ही बच्चे को दुनिया में लाने से मना कर दे, अमृता रॉकी की बात पर हल्के गुस्से से बोली। क्यों, रॉकी इतना ही बोला था कि पीछे से अक्ष आते हुए बोला, वाइफी चलो मॉम बुला रही है तुम्हें, अक्ष अमृता के पास आते हुए बोला। साला अपने जलन की वजह से यहाँ तक आ गया, और बता आंटी का नाम रहा है, आमी एक बात बता, क्या इसे जलन सच में हो रही है या फिर गुस्से आ रहा है, और सबसे बड़ी बात ये अभी अपना गुस्सा सबके सामने उतर भी नहीं सकता। रॉकी धीरे से अक्ष को देखेकर अमृता से बोला। दी मुझे आपसे बात करनी है, पीछे से अदा आते हुए बोली। ठीक है बच्चा, आप अपने दी से बात कर लो, वाइफी तब तक मैं तुम्हारे दोस्त का ख्याल रखता हूँ, अक्ष नकली स्माइल करते हुए बोला। ही अम्मी बोल अपने पति से, मेरी बीबी घर पर अकेली है, मैं फिर कभी अपना ख्याल रखने का मौका दूंगा, अभी के लिए चलता हूँ, रॉकी बोला और अमृता और अदा के सर पर किस करके दिनों को बाय बोलकर पतली गली से निकाल गया। बच्चा अभी आप अंदर जाओ, मैं आपके दी को लेकर आता हूँ, क्योंकि बाहर ठंड बढ़ गई है, अक्ष अदा को देखते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर अदा अपना सर हिलाकर अंदर चली गई। 11 अदा के जाते ही अक्ष झटके से अमृता को वही पेड़ के साथ लगाकर खुद उस पर बेंड होकर खड़ा हो गया। कितनी बार समझा है वाइफी, तुम्हारे बॉडी पर मेरे अलावा कोई टच नहीं कर सकता है, अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए गुस्सा से बोला। मुझे हॉट हो रहा है, अमृता अपने हाथ की तरफ देखकर अक्ष को देखते हुए बोली। अमृता के बोलने पर अक्ष का हाथ अमृता के हाथ पर और कस गया। यू डिसअप दिस वाइफी, अक्ष गुस्से से बोला। प्लीज मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे, अमृता अक्ष के आंखों में देखते हुए बोली। उसकी आंखें नम होने लगी थी। अमृता की बात सुनकर अक्ष झटके से अमृता के हाथ को छोड़कर उसके होठ पर अपना होठ रख दिया। मम्मा, अमृता के मुंह से आवाज निकाल रहा था, लेकिन अक्ष अपने गुस्से के चलते अमृता पर ध्यान नहीं दे रहा था। 10 मिनट बाद अमृता अब एकदम से सांस नहीं ले पा रही थी, लेकिन अक्ष था कि उसके कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। अमृता अपने हाथ से अक्ष के सीने पर मारने लगी। अक्ष अमृता के दोनों हाथ पकड़कर उसकी पीठ पर लगा दिया। आह, अमृता के मुंह से आवाज निकला, लेकिन उसकी आवाज उसके मुंह में ही रह गया। 7 मिनट बाद अक्ष अमृता के होठ को छोड़ तो अमृता गिराने को हुई। अक्ष उसके कमर को पकड़कर थाम लिया। अमृता लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अक्ष एकटक अमृता के फेस को देख रहा था। 208 कुछ होता है क्या? अक्ष अमृता के होठ को छोड़ तो अमृता गिराने को हुई। अक्ष उसके कमर को पकड़कर थाम लिया। अमृता लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अक्ष एकटक अमृता के फेस को देख रहा था। अमृता के होठ के किनारे से खून निकाल रहा था। होठ एकदम से गुलाबी हो गए थे।
मारी नहीं हूँ, अभी जिंदा हूँ, रिलैक्स हो जाओ, अभी भी तुम्हें टॉर्चर करने को मिलेगा। अमृता बिना अपनी आंख खोले रुक रुक कर बोली। तो काम ही ऐसा क्यों करती हो कि मैं तुम्हें टॉर्चर करूँ? अक्ष अमृता की बात सुनकर बिना किसी भाव से बोला। क्या काम? हाँ, कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? हाँ बोलो, क्या तुम्हारे रहते किसी और के साथ सोकर आए या फिर? अमृता इतना ही बोली थी कि अक्ष तेज से चिल्लाया। वाइफी! अक्ष के चिल्लाने से अमृता फिर भी नहीं रुकी। क्या? हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। मरना है तो मारो ना, रुक क्यों गए? अमृता भी गुस्से से चिल्लाए। अमृता की बात सुनकर अक्ष अमृता के बालों को अपने मुट्ठी में भरकर उसका फेस ऊपर कर दिया। मरूंगा, जरूर मरूंगा, लेकिन तुम्हें नहीं, उसे जिसने तुम्हें टच किया है। अक्ष एक सनक के साथ बोला। अक्ष की सनक देखकर अमृता एक पल के लिए रोकी के लिए डर गई। रीता के फेस पर डर देखकर अक्ष के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। हाँ हाँ हाँ, रिलैक्स वाइफी, अभी मैं उसे कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोई गारंटी भी नहीं ले सकता हूँ। मैं कब क्या करूँगा? अक्ष अमृता के आंखों में देखते हुए बोला। छोड़ो मुझे, अमृता बिना किसी भाव से बोली। वही तो अब नहीं हो सकता वाइफी, ये तुम्हें मेरी जिंदगी में आने से पहले सोचना था वाइफी। अक्ष अमृता के फेस को देखते हुए बोला, फिर उसके लिप पर पैक देखकर उसे अपने गोद में उठा लिया। अक्ष के गोद में उठाने से अमृता बिना कुछ बोले अक्ष के कंधे पर अपना सर रख ली। अदा से बात करो, वो बात करना चाहती है तुमसे। अक्ष अंदर जाते हुए बोला। अक्ष की बात सुनकर भी अमृता अनसुना कर दी। अक्ष भी कुछ नहीं बोला। अंदर अदा किचन से निकाल रही थी कि उसे किसी ने खींचकर पिलर से लगा दिया। अदा दे से ही चिल्लाने को हुई कि ओम उसके मुंह पर हाथ रख दिया। रिलैक्स में ही ओम धीरे से अदा के कान के पास बोला। ओम को आपने इतना पास देखकर अदा की धड़कनें बढ़ गई। बेबी, तुम्हारी हॉट बीट इतनी क्यों बढ़ गई? ओम अदा की हॉट बीट सुनकर फिर से उसके कान के पास बोला कर उसके लौ पर आपने होठ से छू लिया। अदा के शरीर में एक दान से झंझनाहट दौड़ गई। अदा आपने आप को कंट्रोल करके ओम के सीने पर हाथ रखकर उसे अपने आप से दूर करते हुए बोली। ये क्या कर रहे हो? पहले दूर हटो। अदा भरी सांस लेते हुए बोली। क्यों, कुछ हो रहा है क्या? ओम शरारती आवाज में बोला। हाँ हटो, मैं नहीं तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। अदा ओम को वार्न करते हुए बोली। तो मैं कहा पीछे हट रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी लेने से। ओम अदा के बात पर खुश होकर जवाब दिए। ओम इतना ही बोला था कि आओ चाओ चाह मम्मा। ओम के मुंह से आवाज निकला, क्योंकि अदा उसके पैर कर कस के आपने पैर से मारा। दर्द हो रहा है? अदा ओम को चिढ़ाते हुए बोली। ओम अपना पैर पकड़कर वहीं नीचे बैठ गया। अदा की बात सुनकर अपना सर जल्दी हाँ में हिलने लगा। हाँ देखो ने, बहुत जोर से तुमने मारा है। ओम आपने पैर की तरफ इशारा करते हुए रोनी शकल बनाकर बोला। ओम का फेस देखकर अदा को अब गिलाती फील होने लगा। अदा उसके पास जाते हुए बोली, तो किसने बोला था तुम्हें ऐसी हरकत करने को? अदा ओम के पास जाते हुए बोली कि ओम उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, किसी ने देख लिया न तो मैं तुम्हें छूऊंगी नहीं। अदा डरते हुए बोली। अदा की बात सुनकर ओम उसके पलट कर अपने नीचे कर लिया। जा अब बोलो, क्या कह रही हो? किसी ने देख लिया तो? को वार्न करते हुए बोली। तो मैं कहा पीछे हट रहा हूँ अपनी जिम्मेदारी लेने से। ओम अदा के बात पर खुश होकर जवाब दिए। ओम इतना ही बोला था कि आओ चाओ चाह मम्मा। ओम के मुंह से आवाज निकला, क्योंकि अदा उसके पैर कर कस के आपने पैर से मारा। दर्द हो रहा है? अदा ओम को चिढ़ाते हुए बोली। ओम अपना पैर पकड़कर वहीं नीचे बैठ गया। अदा की बात सुनकर अपना सर जल्दी हाँ में हिलने लगा। हाँ देखो ने, बहुत जोर से तुमने मारा है। ओम आपने पैर की तरफ इशारा करते हुए रोनी शकल बनाकर बोला। ओम का फेस देखकर अदा को अब गिलाती फील होने लगा। अदा उसके पास जाते हुए बोली, तो किसने बोला था तुम्हें ऐसी हरकत करने को? अदा ओम के पास जाते हुए बोली कि ओम उसका हाथ पकड़कर अपने ऊपर खींच लिया। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, किसी ने देख लिया न तो मैं तुम्हें छूऊंगी नहीं। अदा डरते हुए बोली। अदा की बात सुनकर ओम उसके पलट कर अपने नीचे कर लिया। जा अब बोलो, क्या कह रही हो? किसी ने देख लिया तो? अदा की इस रात सुनकर ओम जल्दी से अपने पैर को क्रॉस करके अदा को घूरते हुए बोला। क्या तुम इन फ्यूचर मम्मा नहीं सुनना चाहती हो? ओम अदा को घूरते हुए बोला। बकवास बंद करो अपनी और हटो मेरे ऊपर से। अदा ओम की बात को इग्नोर करते हुए बोली। नहीं, पहले प्रॉमिस करो रात में मुझे से मिलोगी। ओम अदा की बात सुनकर अपनी बात रखते हुए बोला। 209, अभी तो मैं कुछ किया भी नहीं। बकवास बंद करो अपनी और हटो मेरे ऊपर से। अदा ओम की बात को इग्नोर करते हुए बोली। नहीं, पहले प्रॉमिस करो रात में मुझे से मिलोगी। ओम अदा की बात सुनकर अपनी बात रखते हुए बोला। ओम की बात सुनकर अदा घूरकर ओम को देखने लगी। तुम्हें नहीं लगता है तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो? अदा ओम देखते हुए बोली। नहीं तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? ओम भी उसी वे में अदा को जवाब दिया।
हटो मेरे ऊपर से, मैं कहीं नहीं आने वाली, अदा ओम को आपने ऊपर से धक्का देते हुए बोली। बोला ना, जब तक तुम प्रॉमिस नहीं करती हो रात में मिलने का तब तक मैं कहीं नहीं जाने देने वाला हूँ। ओम अदा के ऊपर पूरा बैंड होते हुए बोला। क्या जिद है ये, देखो सब घर में ही है, अगर किसी ने हमें ये देख लिया न तो लेने के देने पर जाएंगे, अदा डरते हुए बोली। देखने दो, ओम साफ मना करते हुए बोला। आंटी आप ये, अदा चौंक कर पीछे देखते हुए बोली। मॉम वो बस मेरा पैर स्लिप हो। ओम बिना पीछे देखे जल्दी जल्दी बोलने लगा कि अदा उसे अपने ऊपर से धक्का दे दिया जिससे ओम दूसरी तरफ गिर गया। मौके का फायदा उठाकर अदा जल्दी से उठ गई। ओम पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। तुमने मुझे बुद्ध बनाया, ओम नाराज होते हुए बोला। हाँ तो क्या करोगे, अदा ओम को चिढ़ाते हुए बोली। कसम से बस एक बार हाथ लग जाओ छदुगा नहीं, ओम अदा को धमकी देते हुए बोला। पहले पकड़ तो लो, अदा बोली और पलट कर जाने लगी। मैं इंतजार करूंगा, ओम थोड़ा जोर से बोला, लेकिन अदा नहीं पलटी। उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई थी। अक्ष अमृता को सीधे रूम में लेकर आया और तुरंत बाथरूम में लेकर घुस गया। अक्ष बाथरूम में आया और अमृता को सवार के नीचे खड़ा करके सवार ऑन कर दिया। अमृता की कुछ नहीं बोली। अक्ष अमृता का पूरा कपड़ा निकाल दिया। अमृता जल्दी इसे अपने सीने पर हाथ रख लिया। वाईफाई में सब बहुत अच्छे से देख और फील कर चुका ही, अक्ष अमृता का हाथ हटाते हुए बोला। और खुद आपने कपड़े निकालकर अमृता के साथ खड़ा होकर अमृता को निहलने लगा। तुम जाओ मैं सवार ले लूंगी, अमृता बिना अक्ष के देखे बोली। अमृता का बात सुनकर भी अक्ष अनसुना कर दिया। मैं खुद अपना ख्याल रख लूंगी, तुम्हें झूठा सिंपैथी दिखाने की जरूरत नहीं है, जाओ यहाँ से, अमृता अक्ष के हाथ को झटक कर बोली। अगर तुम्हें झूठा लगता है तो झूठा ही सही, काम से कम तुम्हें उस दोस्त की तरह तो नहीं हूं ना दोस्त बनकर वाइफ वाला टच करता है। अक्ष बोला तो अमृता को उसकी बात समझ ही नहीं आ रही थी। अक्ष आपने जलन में क्या बोला रहा था उसे खुद ही समझ नहीं आ रहा था। क्या क्या बोले जा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, अमृता अक्ष को देखते हुए बोली। कुछ नहीं चलो हो गया, अक्ष अमृता बाटरोब पहनते हुए बोला। नक्श के बोलने पर अब अमृता को अपने ऊपर ध्यान आया। नक्श अमृता को अपने गोद में उठाकर बाथरूम से निकाल गए। एक बात बताओ, तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा क्यों करते हो, अमृता अक्ष के नेक में अपना हाथ डालते हुए अक्ष को देखते हुए बोली। इतने दिन तो मैं अभी कुछ किया भी नहीं है और तुम बोलती हो मैं ऐसा क्यों करता हूँ, अक्ष शरारत से बोला। अक्ष के बोलने पर अमृता उसे घूर कर देखने लगी। वाइफी इसे मत देखो, अभी तुम बहुत अट्रैक्टिव लग रही हो, मैं अपना कंट्रोल खो दूँ ना, अक्ष अमृता को वार्न करते हुए बोला। तुम्हार कंट्रोल कब रहता है आपने ऊपर जो अब कंट्रोल खो रहे हो, अमृता गुस्से से बोली। अमृता इतना ही बोली थी, अक्ष अमृता को रूम में लाकर बेड पर फेंककर खुद उसके ऊपर आ गया। सॉरी वाइफी, लेकिन अभी के लिए अब तुम्हें मुझे झेलना ही होगा, अक्ष अमृता के नेक पर अपना होठ रखते हुए बोला। आह मार डाला री, अमृता आपने कमर पर हाथ रखते हुए बोली। हालांकि बैट्स पांच वहां था, अमृता को थोड़ा सा भी चोट नहीं लगी थी। वाइफी बस थोड़ी देर के लिए संत हो जाओ, अक्ष अमृता के दोनों हाथ अमृता के सर के ऊपर करते हुए बोला। नीचे डाइनिंग टेबल पर सब अपने अपने चेयर पर बैठे हुए थे। अदा और निकिता आज यही रुकने वाले थे। सब अक्ष का इंतजार कर रहे थे। अक्ष आया और संगीता जी को देखते हुए बोला, मॉम मुझे एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, आप सब डिनर कर लो, वाइफी का ध्यान रखना, वो अभी आराम कर रही है, बोलकर अक्ष जाने लगा। कोई कुछ नहीं बोला। अक्ष के जाने के बाद सब अपना डिनर करना स्टार्ट कर दिए। सॉरी गाइस, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, निखिल जल्दी जल्दी अपने चेयर पर बैठते हुए बोला। ब्रो आप कभी जल्दी भी आएंगे, जब देखो तब हड़बड़ी में रहते हो, कांची निखिल को देखते हुए बोली। तू अपना चुपचाप डिनर कर, समझी ना, नहीं तो, निखिल कांची को धमकाते हुए बोला। तभी उसकी नज़र निकिता पर पड़ी। वो निकिता को एक नज़र देखने के बाद उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। आज कहाँ जाएगी बच के, निखिल आपने मन ने निकिता को देखते हुए बोला। अच्छा अब चुपचाप अपना अपना डिनर करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, संगीता जी सबको डांट लगाते हुए बोली। 210 अक्ष अमृता आज कहाँ जाएगी बच के, निखिल आपने मन ने निकिता को देखते हुए बोला। अच्छा अब चुपचाप अपना अपना डिनर करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, संगीता जी सबको डांट लगाते हुए बोली। कुछ देर बाद सब डिनर कर अपने अपने रूम में सीधे चले गए थे। एक आंटी आप जाए आराम करिए, दी उठी तो मैं उनको डिनर करा दूंगी, अदा संगीता जी को देखते हुए बोली। नहीं बच्चा आप जाओ आराम करो, मैं देख लूंगी, संगीता जी अदा के गाल पर हाथ रख कर बोली। नहीं ना, मैंने बोला ना आप जाओ, मैं दी के पास ही जा रही हूँ, अदा जिद करते हुए बोली। ठीक है बाबा मैं जा रही हूँ, लेकिन आप ही आराम कर लेना, संगीता जी बोली और अपने रूम में चाली गई और अदा किचन की तरफ चाली गई। आह अदा की चीख निकाल गई। मैं हूँ जान क्यों चीख रही है, सबको जगाना है क्या, ओम धीरे से अदा के कान में बोला।
पहले तो छोड़ो मुझे, मैं जान ले लूंगी आज तुम्हारी, तुम क्यों बार बार ये से करते हो, अदा गुस्से से बोली। गुस्सा क्यों कर रही हो, अगर मैं बुलाता तो क्या तुम आ रही थी, तो मुझे ही आना पड़ेगा ना, ओम शिकायत करते हुए बोला। तेरी तो क्या तुम अपने चक्कर में मेरी जान ले लोगे क्या, अदा फिर से गुस्से से बोली। अच्छा सॉरी, अब से ऐसा नहीं करूंगा, अब तो एक किस दे दो, बहुत मन कर रहा है, ओम अदा के नेक पर अपना नोज रब करते हुए बोला। ओम के ऐसा करने पर अदा की सांस भरी होने लगी। आह ओम मत करो, कोई आ जाएगा प्लीज, अदा अपने सांस को कंट्रोल करते हुए बोली। तो 21 ही तो मग रहा हूँ, दे दो चला जाऊंगा, ओम अपनी गर्म सांसें अदा के नेक पर छोड़ते हुए बोला। पहले छोड़ो तो मुझे, दी को दिन अभी करना है अभी, अदा ओम को अपने आप से दूर करते हुए बोली। नहीं नहीं, मुझे पहले किस दो, फिर ही मैं तुम्हें जाने दूंगा, ओम छोटो बच्चों की तरह जिद करते हुए बोला। ठीक है पहले छोड़ो, अदा बोली। नहीं पहले मुझे किस दो, ओम अदा की कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला। ठीक है अपनी आंखें बंद करो, अदा हार मानते हुए बोली। अदा के बोलने पर ओम के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। ओके ओके, लेकिन अगर कोई चीटिंग किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ओम अदा को वार्न करते हुए बोला। हाँ हाँ ठीक है, अभी बंद करो अपनी आंखें, अदा ओम से बोली। अदा के बोलने पर ओम अपनी आंखें बंद कर ली। अदा ओम के सर के पीछे से हाथ डालकर उसकी होठ पर अपना होठ रख दिया। अदा के येस करते ही ओम अदा के कमर को पकड़कर अपने आप से चिपका लिया और अदा के साथ उसकी किस में इन्वॉल्व हो गया। 2 मिनट बाद, हो गया न अब जाओ यहाँ से, अदा ओम के लिप्स को रिलीव करते हुए बोली। ये कोई किस था क्या, ओम मुंह बनाते हुए बोला। तो तुम्हें कैसी किस चाहिए, अदा ओम को घूरते हुए बोली। अदा के बोलने पर ओम अदा के सर के पीछे से पकड़कर अपना होठ उसके होठ पर रख दिया। ओम अदा को फ्रेंच किस करने लगा। 15 मिनट बाद, अदा ओम के सीने पर अपने हाथों से मारने लगी। उम्मी उम्म, अदा के ऐसा करने से ओम अदा के लिप्स को छोड़ दिया। क्या जान एक किस भी अच्छे से नहीं दिया तुमने, ओम फिर भी शिकायत करते हुए बोला। मैं जान ले लूंगी तुम्हारी आज, अदा सांस अटक अटक कर बोली। अच्छा सॉरी बाबा, तुमने ही तो बोला, तो मैं बता दिया न, तो अब गुस्सा क्यों कर रहे, ओम अदा को बेबी किस करते हुए बोली। अब हो गया ना तुम्हारा, अब जाओ यहाँ से, अदा ओम को अपने आप से दूर करते हुए बोली। एक और मिलेगा क्या, ओम फिर से अदा के लिप्स को देखते हुए बोला। थप्पड़ चाहिए क्या, अदा अपना हाथ दिखाते हुए बोली। नहीं किस चाहिए, ओम स्माइल करते हुए बोला। जा रहे हो अभी यहाँ से कि नहीं, अदा बोली। हाँ हाँ ठीक है जा रहा हूँ, लेकिन डोर ओपन करके रखना, ओम अदा की कमर को छोड़ते हुए बोला। किचन से बाहर चला गया। अदा हॉल में बैठी हुई थी। अक्ष की कार आके बिला के बाहर रुकी। अक्ष बाहर निकाल कर आया और अंदर चला गया। बच्चा अभी तक जग रहे हो, क्या हुआ, अभी तक आप सोए क्यों नहीं, अक्ष अदा को देखते हुए बोला। हाँ जीजू आपका ही इंतजार कर रही हूँ, दी सभी तक उठी नहीं है, जाओ आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए डिनर लगती हूँ, अदा सोफे से उठते हुए बोली। नहीं बच्चा मैं डिनर करके आया हूँ, अभी तुम जाओ सोने, मैं वाइफी को डिनर करा दूंगा, अक्ष अदा से बोला तो अदा अपना सर हाँ में हिलाकर अपन रूम में चली गई। अक्ष भी अपने रूम में आया तो अमृता अभी भी सो रही थी। अक्ष सीधे बाथरूम में चला गया फ्रेश होने। कुछ देर बाद अक्ष फ्रेश होके बाहर आया तो अमृता अपनी आंख मलते हुए बेड पर बैठी हुई थी। वाइफी भूख लगी है, कुछ खाना है, अक्ष अमृता को देखते हुए बोला। हाँ मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दे दो, अमृता मासूमियत से बोली। आह मेरा बच्चा को भूख लगी है, चलो मैं कुछ देता हूँ खाने को, अक्ष अमृता के लिप पर पैक देते हुए बोला और उसे अपने गोद में उठाकर रूम से निकाल गया।